जय श्री राधे। आज हम सुनेंगे भगवत गीता के चौथे अध्याय का महात्म। श्री विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महात्म बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी अर्थात बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं रहते थे। एक समय की बात है, उन्होंने सोचा मैं काशी के और भी मंदिरों का दर्शन करूं और भ्रमण करूं। वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वे बहुत थक गए। वहां बेर के 2 वृक्ष थे, उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा और दूसरे वृक्ष के मूल में उन्होंने अपने पांव टिकाए हुए थे। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिनों के भीतर सूख गए थे। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गईं। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गईं, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गईं और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी कृपा से ही हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही ये बतलाओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने का क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हैं। मुने, गोदावरी तट पर छिन्न पाप नामक एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। जैसा कि नाम से ज्ञात होता है, सत्य और तपा यानी सत्य को धारण करने वाले और बहुत तपस्वी। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठ जाते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे रहते थे तथा जाड़े के समय में जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। इतनी तपस्या करते थे। उनकी तपस्या को देखकर इंद्र जो है सोचने लगा कि यदि इनकी तपस्या फलीभूत हो गई तो मेरा जो इंद्र का सिंहासन है वो मुझसे कहीं छूट न जाए, क्योंकि ये तो सतयुग से ही माना हुआ है कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले या बहुत बड़ा कोई पुण्य प्रतापी कोई संत महात्मा हो जाए, वो अपने पुण्यों के प्रभावों से इंद्र का सिंहासन तक भी जीत सकता है। तो इंद्र को जो है संकट सा लगने लग गया। तो इंद्र ने क्या किया, अपनी 2 अप्सराओं को सत्य तपा ऋषि के पास भेजा ताकि वो उनकी तपस्या भंग कर पाए। इंद्र का यह आदेश पाकर वे दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर जहाँ मुनि तपस्या करते थे आईं। वहाँ मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ नृत्य करने लगी, गाना गाने लगी। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए वह स्वर, ताल और लय के साथ बहुत उनके आगे पीछे भी नृत्य करने लगी। तब क्या हुआ, ऋषि मुनि की तपस्या भंग हुई, लेकिन वो उनसे मोहित नहीं हुए। वे बहुत महान चित्त वाले महात्मा थे। वे बहुत क्रोधित हुए और तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर क्रोध पूर्वक श्राप दे दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर वे दोनों ने विनय से कहा, महात्मन, हम दोनों तो पराधीन थी, हम दोनों तो बस इंद्र का कहा मान रही थी, हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हम तो अपने मालिक का काम कर रहे थे। यूं कहकर उन्होंने माफी मांगी और मुनि का क्रोध शांत हुआ। तब
मुनि कहने लगे, कोई बात नहीं, अब मैंने तुम्हें श्राप तो दे दिया, अब इस श्राप के उद्धार के लिए तुम जब वृक्ष बनकर गंगा जी के तट पर रहोगी, तब एक दिन भरत मुनि के आते ही तुम पर यह श्राप जो है हट जाएगा। उसके बाद तुम लोग मृत्यु लोक में जन्म लोगी और पूर्व जन्म की स्मृति तुम्हें बनी रहेगी। पर मुने, जिस समय हम दोनों बेर के वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के 4थे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था। आपके स्पर्श मात्र से ही हम दोनों जो है श्राप से मुक्त हो गई थी। अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल श्राप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4th अध्याय के पाठ के द्वारा हमें मुक्त किया है। तो यानी अगर हमें जीवों का उद्धार करना है, प्रकृति की में इतने सारे पेड़ पौधे वृक्ष हैं, ठीक है, अगर हमें इनका भी उद्धार करना है तो उसके लिए जो है गीता के 4th अध्याय का पाठ करना चाहिए। तब श्री भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी से, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4th अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका भी उद्धार हो गया। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे।